प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। और आज हमारी जो है क्लास अपनी इंग्लिश की चौथी जो क्लास होने जा रही है ऐप के अंदर। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी ऐप के साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र बेवर कोचिंग अपने ऐप का नाम है। तो 3 क्लासें हमारी हो गई हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम विस्तास बुक और फ्लामिंगो बुक इस जो प्रमुख आपकी दोनों बुक जो है इस बुक के हम एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी बस जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो अच्छे से नोट करते रहना, मतलब एक तरीके से बार बार देखते रहना वीडियो को, ताकि आपको याद हो जाए और एग्जाम में 100% यही से आने हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हमारी चौथी क्लास होने जा रही है। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखो। व्हाट वाज द लिंग ऑफ द फ्लोर, यानी कि फर्श पर जो है वो क्या पड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ब्रश, स्पिटून्स, ब्रश, डस्टबिन, पेरिस, पर्स ऑफ ए यंग मैन, ऑल द दिस। तो प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट अगला देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। सभी क्वेश्चन जो लेकर आए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस ध्यानपूर्वक देखते रहना क्लास को। दूसरा क्वेश्चन है द प्लेट फेस्ट वोमन वाज लुकिंग अट। ठीक है, द पेल पेस्ट वोमन वाज लुकिंग अट मतलब ये कहना चाह रहा है कि पीले चेहरे वाली महिला देख रही थी। क्या देख रही थी वो? द नरेटर को, द अदर गर्ल्स, द बॉयज, या द डिंग, यहाँ पर डिनिंग टेबल। तो बताओ देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा प्रिय विद्यार्थियों वो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए राइट होगा, द नरेटर। ठीक है, वो कथावाचक की ओर देख रही थी, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेटर में कथावाचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कि व्हाट डिड हाना यहाँ पर कॉन्सिडर द मैन, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि हाना जो है उस आदमी को क्या समझती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ए पेशेंट। ठीक है, ए पेटेंट, और ए रेफ्यूज, एन एनिमी, हर ओल्ड फ्रेंड। तो प्यारे विद्यार्थियों जो है वो क्या समझ रही थी उस आदमी को, वो एन एनिमी समझ रही थी, मतलब एक दुश्मन जो है वो समझ रही थी। हाना उस लड़की को जो है वो क्या समझ रही थी, एक दुश्मन। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एन एनिमी। ठीक है, और नेक्स्ट देखो चौथा क्वेश्चन क्या है आपके सामने। चौथा है कि ए मैन वाज पुलिंग ए वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट इट वाज, और इसका मतलब क्या हुआ। और 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ प्यारे विद्यार्थियों कि एक आदमी अपनी बनियान की जेब से घड़ी निकाल रहा था। तो इट वाज मतलब ये थी, क्या थी, ए वॉल क्लॉक, ए रेस्ट वॉच, ए गोल्ड वॉच, ए वॉच। या फिर देखो एक दीवार घड़ी, एक कलाई घड़ी, एक सोने की घड़ी, या एक वॉच यानी घड़ी। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें क्या होगा बताओ। देखें चौथे का जो आंसर होगा वो होगा आपके सी ऑप्शन, मतलब एक सोने की घड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 5वां देखो क्वेश्चन क्या है। व्हाट व्हाट डिड महाराजा व्हाट डिड महाराजा अनाउंस फॉर द विलेजर्स। ठीक है, तो ये क्या है कि महाराजा ने ग्रामीणों के लिए जो है वो क्या घोषणा की थी। फ्री वाटर यानी मुफ्त पानी, फ्री एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट यानी निःशुल्क शिक्षा और मनोरंजन, 3 ईयर टैक्स एक्सपेशन यानी 3 साल की कर छूट, और फ्री सप्ली ऑफ सीड्स यानी बीजों की निःशुल्क आपूर्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी 3 साल की कर छूट। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रमुख 6 क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द एक्सप्रेशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि अभियान में जो है वो कितने प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, आपके सामने 50, 51, 53, 52। तो आपको आंसर देना है इसका बिल्कुल 6 क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी 52, 52। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सधऊ डिसाइड अबाउट द मैन, यानी जो सदऊ था, सदऊ ने उस आदमी के बारे में जो है वो क्या निर्णय लिया, उसके बारे में, वोट मीन्स बारे में, उस आदमी के बारे में क्या निर्णय लिया। टू लेट हिम डाई उसे मरने देना, टू ऑपरेट संचालित करना, शूट इन ए रूम यानी एक कमरे में बंद,
ऑल द दिस यानी ये सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर होगा बी यानी टू ऑपरेट यानी संचालित करना। ठीक है, सदाव ने उस आदमी के बारे में क्या निर्णय लिया था, उसके बारे में प्रमुख संचालित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड मिस्टर लैम है, यानी कि ये कहना चाह रहा है व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। मिस्टर लैम ने जो है वो क्या सुना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है द साउंड ऑफ वाइन यानी हवा की आवाज़ें, सॉन्ग्स यानी गाने, ऑडियो बुक्स यानी ऑडियो की पुस्तकें, और सरमोन्स यानी उपदेश। तो प्यारे विद्यार्थियों 8 क्वेश्चन का आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, द साउंड ऑफ वाइंड यानी हवा की आवाज़। ठीक है, नेक्स्ट देखो 9वां क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते रहे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, मंदिर के सामने जो वो क्या पकाया गया था। दिवाली ऑफरिंग यानी कि दिवाली प्रसाद, होली ऑफरिंग्स यानी कि होली का प्रसाद, पोंगल ऑफरिंग्स यानी कि पोंगल का प्रसाद, या फिर ऑल द दिस यानी ये सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पोंगल प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला 10वां क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि हाउ मच मनी डिड द नरेटर हैव व्हेन ही वाज एट द विंडो, यानी कि जब वर्णनकर्ता खिड़की पर था तो उसके पास कितने पैसे थे। ठीक है, तो आपको बताना है इन फॉर टू कैश टिकट्स यानी कि 2 कोच टिकट के लिए पर्याप्त, लैक ऑफ मैनी यानी कि लैक ऑफ मैनी यानी पैसे की कमी, इनफ फॉर 3 कोच टिकट्स यानी 3 कोच टिकटों के लिए पर्याप्त, या नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स। ठीक है, यानी 2 कोच टिकट के लिए पर्याप्त, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो अगला 11th क्वेश्चन क्या आपके सामने कि व्हेन द वोमन एंड गर्ल्स ड्रेज्ड हर अंडर द बेड द नरेटर, जब औरतें और लड़कियां उसे बिस्तर के नीचे खींच ले गई तो कथावाचक क्या कहते हैं देखो, वेप्ट एंड किक्ड यानी रोया और लात मारी, या मेड लाउड नॉइजेज यानी कि तेज आवाजें निकाली, किक्ड एंड स्क्रच यानी कि लात मारी और खरोचा, केम आउट साइलेंटली तो प्यारे चुपचाप बाहर आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, किक्ड एंड स्ट्रेच्ड। ठीक है, यानी कि लात मारी और खरोचा। ओके, ये ध्यान रखना, जब औरतें और लड़के उसे बिस्तर के नीचे खींच लेगी तो लात मारी और खरोचा, सी ऑप्शन राइट होगा 11वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12वां क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हेन डिड लुइजा एंड हर हस्बैंड सर्च फॉर थर्ड लेवल, यानी लुइजा और उसके पति ने तीसरे स्तर की खोज कब की। एट द एंड ऑफ द मंथ यानी कि महीने के अंत में, एट वीक या इसका वीक यानी सप्ताह होता है आपको पता है, तो सप्ताहांत में, सप्ताह के अंत में, लेट इन द इवनिंग यानी कि देर शाम में, अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह सुबह। तो पता होगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बिल्कुल, 8 वीक्स, तो यानी कि सप्ताह के अंत में। ठीक है, लुइस और उसके पति ने तीसरे स्तर की खोज की थी सप्ताह के अंत में, ध्यान, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखो 13वां क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन आपके सामने ये है कि द स्टेम कलेक्शन ऑफ द नरेटर वाज ए, मतलब कथावाचक का डाक टिकट संग्रह था, क्या था वो बताना है। हॉबी यानी कि शौक, टेम्परेरी रिपेज फ्रॉम रियलिटी यानी वास्तविकता से अस्थायी शरण, और टू फेस द रियलिटी इन ए बोल्ड वे यानी वास्तविकता का साहसपूर्ण सामना करना। इट वाज ए वेरी बैड हैबिट यानी ये बहुत बुरी आदत थी। तो कथावाचक का डाक टिकट संग्रह क्या था प्यारे विद्यार्थियों, तो ये था आपके ऑप्शन नंबर सी, टू फेस द रियलिटी इन ए बोल्ड वे यानी वास्तविकता का साहसपूर्ण सामना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो, द हंड्रेड टाइगर वाज ब्राउट फ्रॉम, सोवा बाघ कहाँ से लाया गया था।
पीपुल्स पार्क मद्रास, या फिर पीपुल्स पार्क बॉम्बे, या पीपुल्स पार्क जैसलमेर, या पीपुल्स पार्क धनबाद। तो वो लाया गया था प्यारे विद्यार्थियों कहाँ से, वो लाया गया था पीपुल्स पार्क मद्रास से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर देखो, दी क्रॉस द टाइम जोनेस विच वर। क्या कहना चाह रहा है कि उन्होंने ऐसे समय क्षेत्र पार किए जाते, यानी उन्होंने ऐसे समय क्षेत्र पार किए जो थे। कितने क्षेत्र पार किए थे, 6, 7, 8, 9। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी 9। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाँ ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड द जनरल हैव एज प्राइवेट, यानी जनरल के पास निजी तौर पर क्या था, पुलिस, सर्वेंट्स, नौकर, डॉक्टर्स, और यहाँ पर दे रखा है इसका मतलब होता है असेंशंस का मतलब होता है हत्यारे। तो इसका राइट आंसर 16वें का होगा प्यारे विद्यार्थियों, डी ऑप्शन यानी हत्यारे। ठीक है, व्हाट डिड द जनरल हैव एज प्राइवेट, यानी जनरल के पास निजी तौर पर क्या था, तो वो हथियार थे। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, डेरी वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी डेरी निम्नलिखित से पीड़ित था। किससे पीड़ित था, फीवर यानी बुखार, डायबिटीज यानी मधुमेह, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि हीन भावना, और टाइफाइड। तो जो डेरी था वो किससे पीड़ित था, तो डेरी पीड़ित था प्यारे विद्यार्थियों इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना से। ठीक है, नेक्स्ट, बस प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। ये 17 कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो के अंदर देखे। बस ध्यानपूर्वक देखते रहना और अच्छे से इन प्रश्नों को रिपीट करते रहना, बार बार पढ़ते रहना, ये याद हो जाएंगे और यहाँ से एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आज हमारा चौथा वीडियो था जो कि इस प्रकार से हमने विस्तास बुक और फ्लामिंगो बुक से उठाए क्वेश्चन। ठीक है, और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सभी विद्यार्थी आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखा है, बस जो क्लासेस दे रहा हूँ वो आप सभी अच्छे से नोट करते रहना। ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।